हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं इफ़ कंडीशन से कि हम इफ़ कंडीशन एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं और इजीली तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। शुरू करते हैं। इफ़ की कंडीशन लगाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक मार्कशीट रेडी करके रखी हुई है ताकि आप लोगों को ईजिली मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ये मैंने एक स्कूल की मार्कशीट ली है जिसमें मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स लिए हैं और उनके टोटल लिए हैं। ओके, तो जल्दी से शुरू करते हैं। इसमें सॉरी, मैं एक बार इसको चेंज कर देता हूँ। अभी मुझे यहाँ पर ये पता लगाना है, लेट से मैं मान के चलता हूँ कि बिलो 300 आर फेल, कि 300 से नीचे जिस स्टूडेंट के भी मार्क्स हैं वो बच्चे फेल हैं। लेकिन अगर मुझे एक्सेल का ठीक से यूज़ करना नहीं आता तो मैं उसको मैन्युअली करूँगा। लेकिन अगर मुझे एक्सेल का ठीक से यूज़ करना आ जाए, मुझे इफ़ की कमांड आ जाए, तो मुझे मेरे लिए सिर्फ वो आधे मिनट का काम है। ठीक है, तो मैं अभी फटाफट से शुरू कर देता हूँ। इज़ इक्वल टू इफ़, हमको इफ़ लगाना है। उसके बाद पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। आपको लॉजिकल टेस्ट क्या देना है, यहाँ ध्यान से देखना, मैं जहाँ मेरा कर्सर है, कि लॉजिकल टेस्ट क्या देना है। लॉजिकल टेस्ट मैं मानता हूँ कि मैं उसको क्या दे रहा हूँ कि दिस, मतलब इस सेल के अंदर जहाँ टोटल मार्क्स हैं, मतलब ये H3 है ना, जो अगर ये मोर देन है, दिस इज मोर देन 300, ये मेरा लॉजिकल टेस्ट है। तो कह रहा है, मैंने इसको लॉजिकल टेस्ट कह दिया इफ लगा के कि दिस इज मोर देन 300, कोमा के बाद क्या होता है, नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाती है फॉर्मूला की। तो इसमें पूछ रहा है कि तो उसके बाद क्या हो, मैं इफ़ कंडीशन इज ट्रू हो, तो मैंने कहा अगर ये सच में हुआ तो क्वेश्चन फॉर्मूला पूछ रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये जो आप लॉजिकल टेस्ट लगा रहे हो, अगर ये आपका टेस्ट सही है तो क्या आप कंडीशन चाहते हो। तो अगर मैं फॉर्मूलाज के बीच में कुछ भी अल्फ़ाबेट लिखूंगा तो वो मेरे हमेशा इन्वर्टेड कोमास के अंदर होने चाहिए। तो मैं इन्वर्टेड कोमा लगा दूंगा, तो मैं लिखूंगा पास। मीन्स अगर मेरा जो लॉजिकल टेस्ट मैंने लगाया है कि दिस इज़ मोर देन 300, तो वो पास आए। इसके अगर वो और कह रहा है कि कोमा उसके बाद इफ़ फॉल्स आए तो वैल्यू इफ़ फॉल्स, तो मुझे करना है कि इन्वर्टेड कोमा में ही मुझे लिखना है। याद रखें कि इन्वर्टेड कोमा लगाना ना भूलें, नहीं तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा फेल। और मैं फॉर्मूले को बंद कर दूंगा, ब्रैकेट बंद कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो इसने देखा कि यहाँ पर पास लेकर आ गया, कि इसका मतलब ये 300 से अबव है। इसका मतलब जहाँ जहाँ 300 से नीचे हैं वहाँ फेल आने चाहिए। तो हम टेस्ट करके देखते हैं। तो मुझे अब हर जगह कमांड नहीं लगानी, मुझे सिर्फ जहाँ ये पहले सेल के कोने पे जाना है, जहाँ वो प्लस का ऐड, जैसे ही प्लस का निशान आ जाता है मुझे डबल क्लिक कर देना है और ये मेरा रिज़ल्ट निकल के आ जाएगा। अब चाहे एक बच्चे हों चाहे 1,00,000 बच्चे हों, हमको कमांड सिर्फ एक ही सेल में लगानी है, उसके बाद हमको ड्रॉप डाउन कर देना है। तो मुझे पता लग गया कि हाँ 200 जितने भी हैं ये सारे फेल हैं, मतलब ये 3 स्टूडेंट हैं जो 300 से बिलो जिनके मार्क्स आए हैं वो सभी फेल हैं। ओके, चलो कोई नहीं, ये तो हो गया। अगर मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स 300 मतलब 300 और 300 से अबोव हैं, लेट्स से मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि 300, तो इसने इसको भी फेल कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पर कमांड क्या लगाई थी, 300 से अबव ही होना चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास सिचुएशन हो कि 300 वाला भी पास है, 300 और 300 से अबव वाला भी पास है और 300 वाला भी पास है, तो उस केस में मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा, मैं मोर देन इक्वल टू लगाऊंगा। मतलब दिस इज मोर देन और इक्वल टू भी हो, मतलब 300 के बराबर भी हो और 300 से ज़्यादा भी हो। तो उस केस में मैं इक्वल टू भी लगा दूंगा और मोर देन भी लगा दूंगा, तो ये पास हो जाएगा। बाकी सारे सिचुएशन हमको फिर से डबल क्लिक करके सेम आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। मैंने क्या कंडीशन दी, इज इक्वल टू दिस, मतलब मेरा लॉजिकल टेस्ट है ये, दिस इज़ मोर देन
और इक्वल टू दिस इज मोर देन इक्वल टू 300। कभी भी न्यूमेरिक वर्ड इन्वर्टेड कोमा में नहीं आएंगे, ध्यान से सुनना, कभी भी न्यूमेरिक वर्ड इन्वर्टेड कोमा में नहीं आएंगे किसी भी फॉर्मूला में, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट हो गया मेरा। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, इफ वैल्यू इज ट्रू तो मुझे क्या करना है, पास, नहीं तो कोमा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में ही फेल। इन्वर्टेड कोमा बंद कर दूंगा, ब्रैकेट बंद कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। सॉरी, कमांड इसलिए काम नहीं करी क्योंकि यहाँ पर मैंने इफ नहीं लगाया। ओके, अब ये काम कर जाएगी क्योंकि इफ कंडीशन लगानी बहुत ज़रूरी है। अब इसने इसको भी पास कर दिया। पहली सिचुएशन में इसने इसको पास नहीं करा था क्योंकि मैंने इक्वल टू नहीं करा था, ठीक है। अभी मैं इसको ड्रॉप डाउन कर दूंगा तो इसने बता दिया कि ये पास हैं और ये फेल हैं। अब सिचुएशन ये आती है, अगर मैं इसमें से इक्वल टू हटा दूं तो इसको फेल कर देगा, अगर मैं इक्वल टू रख दूं तो इसको पास कर देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक्सेल से हम क्या करवाना चाह रहे हैं। हम जो कहेंगे वही एक्सेल करेगा, जो हम कमांड देंगे वही एक्सेल हमको करके देगा। अब सिचुएशन ये आती है, अगर मैं इसको ये वाला साइन ही हटा दूं, मतलब मैं मोर देन का साइन हटा दूं, तो वो इसको छोड़ के सबको फेल कर देगा। क्यों? मैंने उसको कमांड ही यही दी है कि दिस इज इक्वल टू 300। तो सारे के जितने भी हैं सारे 300 के इक्वल तो नहीं है, कोई 300 से बड़ा भी है तो कोई 300 से छोटा भी है। तो इस सिचुएशन में इसने इसको तो पास कर दिया, बाकी सारे फेल कर दिए। लेकिन मैं फिर से वही रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको मोर देन कर देता हूँ, अब ये सारे ठीक कर देगा। तो ये होती है सिंपल सी इफ़ कंडीशन, कि इफ़ की कंडीशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मार्कशीट ही बनाओ या फिर पास फेल ही लिखो। इन्वर्टेड कोमा में आप जो मर्जी आए लिख सकते हो। लेट्स से मैं मान के चलता हूँ कि जो 300 से ऊपर हैं, अबव हैं, उसको हमको, लेट्स से मैं अभी ये मान के चलता हूँ कि कुछ मेरे पास ये होली चाइल्ड स्कूल का डाटा नहीं है, ये किसी भी स्कूल का डाटा नहीं है, ओके। और मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ, मैं इनको वैल्यू कॉपी कर देता हूँ। और मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने कुछ कैंडिडेट्स बुलाए हुए हैं इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू में सबने हमको अपने अपने सीवी सबमिट करे हैं, सबने अपनी अपनी मार्कशीट सबमिट करनी है, और हमको ये पता करना है कि हमको किस किस कैंडिडेट को लेना है या फिर नेक्स्ट राउंड में लेके जाना है या नहीं लेके जाना। तो उस केस में भी मैं कर सकता हूँ कि जिसके मार्क्स 300 से अबव हैं, जिसके भी मार्क्स 300 से अबव हैं, रेटिंग 3 अबव से अबव हैं, 300 से अबव हैं सॉरी, तो उसको हम ले लेंगे, मतलब इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, नेक्स्ट राउंड के लिए अपॉइंट कर लेंगे। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, दिस फॉर्मूला सेम रहेगा, इफ़ दिस इज़ मोर देन 300 देन इन्वर्टेड कोमा में मैं लिख दूंगा। अब मुझे यहाँ पर पास फेल नहीं लिखना है, मुझे अपनी मर्जी का कुछ भी लिख देना है। मैं लिखता हूँ कि टू बी अपॉइंटेड, ठीक है। अगर उसके मार्क्स 300 से अबव हैं तो, नहीं तो हम उसको लिख सकते हैं नॉट एलिजिबल, ठीक है जी, कि वो एलिजिबल ही नहीं है। और उसमें मैं ब्रैकेट बंद करके, तो अभी ये 300 से अबव नहीं है, सॉरी 300 से अबव नहीं है, 300 तक ही है, ओके। अगर मैं इक्वल टू लगा देता यहाँ पर तो ये एलिजिबल हो जाता, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन कर दूंगा तो ये मेरा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है सर कि इफ़ की कंडीशन आप कहीं भी लगा सकते हो। ये सिंपल इफ़ है फॉर बिगिनर्स के लिए, नेस्टेड इफ़ भी है, जो नेक्स्ट लेक्चर में नेस्टेड इफ़ बताऊंगा कि
कंडीशन के अंदर हमको कंडीशन कैसे लगानी है, और जहाँ पर एरर आ जाए तो एरर को कैसे ठीक करना है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए आई थिंक ये वीडियो काफ़ी है कि इफ़ की कंडीशन को हमको कैसे यूज़ करना है, आप अपनी मर्जी के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर किसी को भी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।